नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है स्पेशल खबर का। बता दें कि दीपावली और धनतेरस को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। जिला मुख्यालय सहित कई बाजारों में तरह तरह की दुकानें सज चुकी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल 10 करोड़ से अधिक का व्यवसाय होगा। इसको लेकर खास तौर पर ज्वेलरी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेता तैयारी में जुटे हैं। साथ ही दुकानों की विशेष सजावट की जा चुकी है। ग्राहकों के लिए तरह तरह की सामग्री आकर्षक तरीके से सजाए जा रहे हैं। वहीं बर्तनों की दुकानों को भी नए ढंग से सजाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कई दुकानों के बाहर शेड लगाकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के मॉडल सजाए गए हैं। बता दें कि आज धनतेरस का त्योहार है, जिसे लेकर पूरे देश भर में बाजारों में रौनक समाई हुई है। बता दें कि बाजारों में हर तरीके के उपकरण मौजूद हैं। आज कहा जाता है कि धनतेरस पे खरीदारी जरूर करना चाहिए और सबसे ज्यादा खरीदारी बर्तनों की जाती है। देखें तो इस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा मांग बर्तनों की होती है। इसके अलावा ज्वेलरी शॉप पे भी खूब भीड़ लगी रहती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। ये कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन, आभूषण, इसके साथ कपड़े और बाकी चीजों की खरीदारी होती है और सबसे ज्यादा जो खरीदारी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की होती है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं गोंडा, जहां हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमें धनतेरस की तैयारियां दिखा रहे हैं। भूपेंद्र, क्या तैयारियां हैं इस वक्त गोंडा में? बताया जाए कि आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली है। ऐसे में बाजारों में काफी रौनक देखने को मिलती है। कैसा माहौल है गोंडा का? बिल्कुल, आज धनतेरस का पर्व है और आज लोग धनतेरस मना रहे हैं और 2 दिन के बाद दीपावली है। आप जो तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार सज गए हैं और खासकर अगर आज देखा जाए तो लोग बर्तन और आभूषण और मूर्तियाँ, ये 3 चीजों पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट में बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दी गई। चाहे वो कनलगंज के घंटाघर के मार्केट हो, चाहे गाड़ी बाजार की मार्केट हो, जो कनलगंज के मार्केट हो, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दी गई है। इसलिए क्योंकि आज धनतेरस का पर्व है और देखा जाए तो बाजार में आज रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग बाजार में भीड़ इकट्ठा है, क्योंकि आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के दिन अगर माना जाए तो भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, जिसको लेकर लोग मूर्तियां खरीदते हैं। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो, चाहे ज्वेलरी की दुकान हो या बर्तन की जगह हो, सारी दुकानों को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि देखा जाए तो आज धनतेरस का पर्व है और लोग इस बाजार में भी उमड़ चुके हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन लोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान, उपकरण और मूर्तियां और बर्तन की खरीदारी करते हैं। भूपेंद्र, सबसे ज्यादा भीड़ किस जगह दिखाई दे रही? कहा जाता है कि इस दिन, धनतेरस के दिन, सबसे ज्यादा बर्तन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने में शुभ माना जाता है। क्या लगता है इस बार की गोंडा की जो जनता है वो किसकी खरीदारी ज्यादा कर रही है? देखिए, अगर खरीदारी की बात की जाए तो खरीदारी बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों चीजों पर ही और जेवर, तीनों चीजों पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और तीनों चीजों की ही दुकान पर अगर बात की जाए तो तीनों चीजों की दुकान पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वही अगर बात की जाए तो इस समय हम जहाँ पर मौजूद है, टनलगंज घंटाघर की मार्केट है, जी। वहाँ तस्वीर जो देख सकते होंगे, लोग बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं बाजारों में सामान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो और क्या जो है बर्तन हो, सारे लोग सारे उपकरण खरीद रहे हैं। अगर देखा जाए, वही बात की जाए तो भीड़ को लेकर जोड़ा जाए, अगर देखा जाए तो देखा जाए जब मार्केट हो या कनल के घंटाघर स्थित जो मार्केट है, वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो खरीदार है वो कहीं ना कहीं हर दुकानों पर भीड़ दिखाई दे रही है। जी जी भूपेंद्र, और आपके आसपास काफी लोग मौजूद हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों से बात करने की कोशिश करें कि इस बार का धनतेरस कितना शुभ है और क्या मानते हैं वो इसके बारे में। साथ ही दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करिए। क्या लगता है कि इस बार उनकी खरीदारी कितने की वो उम्मीद जगा कर बैठे हैं?
देखिए, बिल्कुल आप साफ तौर पे तस्वीर जो देख रही हैं, इसमें ये दुकानदार भी हैं और उसके बाद जो ग्राहक आए हैं, वो भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे और जानकारी करने का प्रयास करेंगे। भैया भैया क्या धनतेरस इस बार कैसे मना रहे हैं आप लोग? खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी इस बार ज़्यादा कर रहे हैं। अभी तो हमारी मूर्तियों की हो रही है। हमारी पूरी सामग्री है। सजावट का सामान है। अच्छा, तो देखा जाए तो धनतेरस का पर्व है आज। आज देखा जाए तो करोड़गंज घंटाघर मार्केट है और देखा जाए तो सबसे बड़ी मार्केट घंटाघर मानी जाती है करोड़गंज। यहाँ पर किस चीज की दुकानदारी ज्यादा देखने को मिल रही है? ठीक है, बिल्कुल। और दुकानदार भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा चाचा, क्या इस समय बिक्री चल रही है ज्यादा? दिवाली का है। अच्छा, किस चीज की बिक्री इस बार ज्यादा हो रही है? माला वाला और मूर्ति में बिक्री ज्यादा हो रही है। ठीक है, जो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि अभी की अगर जो स्थिति है वो अगर देखी जाए तो माला और मूर्ति और जो है आभूषण और बर्तन की ही खरीदारी जो है जोरों पर है। लोग आज के दिन जो है मूर्ति और बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक के सामान अगर देखे जाए तो वही उपद्रव ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के पर्व पर लोग जो है मूर्ति और जो है इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो या बर्तन हो, ये खरीदारी पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जी जी भूपेंद्र, और जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त आप सबसे बड़ी मार्केट में खड़े हैं, क्या लगता है ये मार्केट आज सुबह कितने बजे से यहाँ पे चहल पहल शुरू हो गई है? लगभग 8 बजे से ही चालू हो गई थी और अगर बात की जाए तो आप देर रात लगभग जो अनुमान लगाया जा रहे हैं, जो पिछले साल में लगाया गया था, तो 11 बजे तक ही मार्केट खुले हुए थे। तो अगर देखा जाए तो करोड़गंज मार्केट 10 बजे तक खुली रहती है, लेकिन अगर धनतेरस के दिन इसको 1 घंटा बढ़ाया गया और लगभग अगर वही टाइम की बात की जाए तो लगभग 11 बजे तक मार्केट चालू रहेगा और सुबह 8 बजे से ही लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। और अभी जो अनुमान लगाया जाए तो लोग 11 बजे तक आएंगे और धनतेरस के पर्व पर लोग जो है दुकानों पर खरीदारी करेंगे। जी भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें गोंडा की तस्वीरें दिखाई कि काफी चहल पहल है आज धनतेरस के दिन। बता दें कि आज देश में धनतेरस मनाया जाता रहा है और धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है बर्तनों की, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, और ये माना जाता है कि आज के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। बाजारों में सुबह से ही चहल पहल, रौनक देखने को मिली जो रात में देर तक आज चलेगी। बता दें कि 2 दिन बाद दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में सुबह से ही दीपावली के लिए दुकानें सज गई हैं। धनतेरस पे सुबह से ही आज ज्वेलरी की शॉप जो है दुकानदारों की ने अपनी दुकानें खोली और सुबह से ही इन जगह पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि कपड़े की दुकान हो या फिर झालरों की दुकान हो, दीपावली पे झालरों की भी सबसे ज्यादा मांग होती है। चलिए अब आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पे हमारे संवाददाता इरशाद हमें दिल्ली की धनतेरस के दिन की रौनक दिखा रहे हैं। इरशाद, दिल्ली में कैसा माहौल है? इस बार तो आज धनतेरस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में पटाखों पे बैन लगा है, क्या कहना है इसके बारे में? यहाँ पर दिल खोल कर इस धनतेरस दीपावली पर लोग बाजार जा रहे हैं और दिल खोल कर वो शॉपिंग वगैरह, खरीदारी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में इस बार पटाखे पूर्ण रूप से बैन है और उन पर जुर्माना भी इस बार लगाया गया है। जी इरशाद, दिल्ली में पटाखे तो बैन है, लेकिन क्या लगता है आज धनतेरस के दिन कैसी चहल पहल है दिल्ली के बाजारों में, क्योंकि काफी फेमस मानी जाती है दिल्ली की बाजार? जी, दिल्ली का चांदनी चौक का बाजार हो या फिर सदर बाजार हो, फिलहाल मैं लक्ष्मी नगर मंडावली के मेन मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ पर लगभग ये जो अगर वॉकिंग मांगे तो लगभग 20 से 25 हजार लोगों की वॉकिंग मार्केट है, जहाँ पर डेली इतने खरीदार यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। और लेकिन अब जब दीपावली और धनतेरस का अवसर है तो यहाँ की भीड़ 4 गुनी ज्यादा हो गई है। जी इरशाद, और सबसे ज्यादा धनतेरस के दिन खरीदारी होती है सोने चांदी की और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की। क्या लगता है इस बार दिल्ली के बाजार में कौन सी खरीदारी ज्यादा छाई हुई है?
जी, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक जो दिल्ली में मोबाइल की जो खरीदारी है वो इस बार ताबड़तोड़ हो रही है। और इसमें अगर ऑटोमोबाइल्स की माने, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, उसकी इस मार्केट में भी इजाफा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो लोग प्रॉपर्टी का मामला देखते हैं, विला हो या कैसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो धनतेरस का जो अवसर है, इस अवसर जी पे दिल्ली के लोग दिल खोल कर खरीदारी कर रहे हैं। जी इरशाद, क्या लगता है कि सरकार के आदेश के बाद क्या दिल्ली की बाजार में कुछ नरमी देखने को मिली, या वैसी ही भीड़ है जो हर साल दिवाली में देखने को मिलती है? जी, हर बार की तरह तो दिल्ली में इस बार खरीदारी नहीं हो रही है, लेकिन जो पिछले कोरोना काल से हमारा देश गुजरा है, जी उसको देखते हुए इस बार खरीदारी ताबड़तोड़ हो रही है। जमकर लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं। जी इरशाद, और इस बार सबसे ज्यादा जो मांग की गई है, और हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करिए, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार मिट्टी के दिए खरीदने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है? जी, इस बार दिल्ली में मिट्टी के जो दिए हैं वो भी बहुत तादाद में मार्केटों में आए हुए हैं। जगह जगह लोग उनको बेच रहे हैं और खरीदार जो है वहाँ दिए की जो मिट्टी के दिए उनकी दुकानों पर पहुंच के वो खरीदारी भी कर रहे हैं। जी इरशाद, दिल्ली में पटाखे बैन होने के बाद भी हम ये आता है कि दिल्ली में पटाखे फोड़े जाते हैं, क्या लगता है कि वहाँ पे पटाखों के मेले लगते हैं या लोग ऐसे छुप छुपा के खरीदते हैं वहाँ पे? एक समय पे चांदनी चौक के पीछे पटाखा मार्केट हुआ करती जी। थी, लेकिन इस बार वो पटाखे मार्केट अब ग्रीन पटाखे के रूप में बदल गए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ग्रीन पटाखे भी दिल्ली में बैन किए गए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, वो चाहे वो किसी भी तरीके का हो। दिल्ली में अगर बात करें तो ध्वनि पॉल्यूशन को लेकर जो वायु पॉल्यूशन है उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो फिलहाल दिवाली का अवसर है, तो इससे पॉल्यूशन तो रोकना ही होता। जी इरशाद, किन किन चीजों पर इस बार बैन लगा है खरीदारी पर, पटाखों के साथ साथ? जी, पटाखे पूर्ण रूप से बैन है। और जो ग्रीन पटाखे हैं उनमें भी कई क्वालिटीज हैं जिन पटाखों को आप खरीद सकते हैं, मार्केट में छोड़ सकते हैं अपने छतों पे। और इस बार गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके तहत आप अपनी सावधानी भी बरतें। और दूसरी चीज कि ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके इस दिवाली को पॉल्यूशन फ्री दिवाली बनाएं। जी इरशाद, क्या लगता है कि जो ग्रीन पटाखे, जी इरशाद, ग्रीन पटाखे आपने बताया कि लोग खरीद रहे, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये पटाखों की मांग ज्यादा होगी? क्या स्पेशल है इन पटाखों में? जी, जो ग्रीन पटाखे हैं उसको अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन उसको लगभग अगर अदर जो पटाखे होते हैं और इन पटाखों में सिर्फ 5 से 10% का पॉल्यूशन का अंतर होता है, लेकिन पॉल्यूशन तो होता ही है। कुछ पटाखे ऐसे हैं जो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, वॉल्यूम साउंड वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन ही होता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो चाहे साउंड पॉल्यूशन हो। जी इरशाद, क्या लगता है कि आने वाले समय में ग्रीन पटाखे जगह ले लेंगे पूरी तरीके से शोर शराबे वाले पटाखों की जगह? जी जी, आने वाला समय ग्रीन पटाखों का है, क्योंकि देश में व्हीकल जो सड़कों पे ज्यादा दौड़ रहे हैं तो पॉल्यूशन की जगह नहीं बचेगी। और पूर्ण रूप से भारत में हो सकता है कि आने वाले समय में ये पटाखे बैन हो जाए। जी इरशाद, लेकिन कुछ पटाखे ऐसे हैं बाजार में आए हैं जो ग्रीन पटाखों के नाम पर बेचे जाते हैं, तो क्या लगता है कि उनसे प्रदूषण नहीं होगा? जी, ऐसा होता है कि ग्रीन पटाखे के नाम से जो पॉल्यूशन वाले पटाखे हैं वो भी मार्केट में बेचे जा रहे हैं, लेकिन जहां तक प्रशासन को वो उसकी जानकारी या सूचना मिलती है तो वो वहां जाके उन चीजों को बैन करते हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो ग्राहक खरीदते हैं वो इसकी जानकारी देंगे कि वो असली नहीं है? देखिए, ग्राहक जब एक दुकान पे पहुंचता है तो उसको ये पता होता है कि वो जिस चीज को खरीदने जा रहा है वो मार्केट में वैध है, लेकिन कस्टमर जो ग्राहक होता है उसको ये नहीं पता होता है कि ये अवैध रूप से चीजें बिक रही हैं। तो इसमें पूरी जो खामियां हैं वो दुकानदार की होती है और जो उनको भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होती है तो दुकानदार इसके
चपेट में भी आते हैं। जी, इरशाद, चहल पहल कैसी है बाजार में? आपने बताया कि इस बार सरकार ने काफी बैन लगा रखा है, फिर भी क्या चहल पहल हो जा रही है दिल्ली की दुकानों में? दिल्ली की दुकानों में जो अगर चहल पहल देखी जाए तो पहले से अब ठीक है, क्योंकि जो कोरोना काल बीता है, जी। इस साल लोग आज जमकर जी इरशाद, और आज धनतेरस है, धनतेरस में कैसा माहौल है वहाँ पे? क्योंकि लोग भले साल भर ना खरीदारी करें, लेकिन धनतेरस के दिन सभी आते हैं खरीदारी करने के लिए। ऐसे में आज के दिन क्या माहौल है दिल्ली के बाजारों का? धनतेरस के लोग बर्तन वगैरह की खरीदारी करते हैं, और जो है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या वस्तु, और उन चीजों की खरीदारी करते हैं। तो ये खरीदारी इस बार अच्छी हो रही है, और जी। खूब मात्रा में गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है। और अब देखने वाली बात ये है कि ये धनतेरस देश के लिए कितना कारगर साबित होगा। जी इरशाद, हम चाहेंगे आप लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए और बताइए कि इस बार कैसा माहौल है और क्या मानना है उनका, फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो दिल्ली की बाजार आपने देखी कि इस बार दिल्ली में वो पहले वाली रौनक नहीं रही, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी बंदिशें लगाई गई है। इस बार कई पटाखों पे बैन लगाए गए हैं, धुएं छोड़ने वाले और तेज आवाज़ करने वाले पटाखों पर बैन लगाया गया है, क्योंकि दिल्ली की हवा में जहरीली गैस बढ़ती जा रही है। लेकिन दिवाली अपने आप में ही एक खूबसूरत त्यौहार है, पूरे देश में मनाया जाता है। बता दें कि आज देश भर में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना सबसे शुभ होता है। बता दें कि लोग भले साल भर चीजें खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन धनतेरस के दिन हर वर्ग का इंसान खरीदारी करने के लिए निकलता है। वो अपने हिसाब से चांदी के बर्तन, चांदी के गहने, सोने के आभूषण, इसके साथ बता दें कि सबसे ज्यादा जो मांग होती है धनतेरस में वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों की होती है। कार्स, बाइक, ये सबसे ज्यादा आज के दिन खरीदी जाती है। इसके साथ रंग बिरंगी लाइटें खरीदी जाती है, झालरें खरीदी जाती है, ताकि अपने घरों को लोग सजा सकें और रंग बिरंगी लाइटों से घर उनका जगमगा सके। आपको ये सब तस्वीरें दिखाई हमने, आपने गोंडा की तस्वीरें देखी, और दिल्ली से हमारे संवाददाता ने दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कितनी ज्यादा रौनक है। चलिए अब आपको ले चलते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में हमारे संवाददाता आपको गाजियाबाद के दुकानों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में कैसा माहौल है? आज धनतेरस का त्योहार है, क्या लगता है कि आज सुबह से ही चहल पहल है? धनतेरस का माहौल है। आज धनतेरस है, पर्व पे मार्केट में काफी भीड़ लग रही है। लोगों की घर से अपने निकल के दुकानों पे अपनी खरीदारी कर रहे हैं। राजवर हेलो जी, आप देख पा रहे कि काफी चहल पहल। हम चाहेंगे कि आप वहां पे आए, खरीदारों से बात करने की कोशिश करें, कितना महत्व रखता है आज का दिन और किस तरीके की खरीदारी आज ज्यादा कर रहे हैं। जी यहाँ पे हैं, कई खरीदार हैं दुकान पे जी। मैं किसी से क्या हर्षोल्लास है दीपावली को लेके, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। भैया भैया हाँ, हमारे साथ कई लोग हैं। मैं यहाँ बात करने का प्रयास करता हूँ जो दुकानदारी खरीदारी करने का। डाउन करें, पूरा आपका मार्केट दिख नहीं रहा है और आप भी नहीं दिख रहे ठीक से। माइक जी, कैमरा थोड़ा सा डाउन कराइए। हाँ ठीक है, ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी आप बात करने के लिए कोशिश करिए राजवर्धन की क्या माहौल है इस वक्त गाजियाबाद के बाजारों का, लोग सबसे ज्यादा किस चीज की खरीदारी कर रहे हैं? मैं अभी जैसा आप देख पा रही हैं, मैं यहाँ एक दुकान है जहाँ माला फूल और मूर्ति और ये रंग बिरंगे बर्तन और सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं। यहाँ काफी महिलाएं भी हैं जो अपनी खरीदारी कर रही हैं दुकान पे। जी बिल्कुल, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लक्ष्मी गणेश सब अपने घर में लेके आते हैं उनकी मूर्ति। मैं एक दो दुकानों पे और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मार्केट में, जहाँ
जी राजवर्धन, और हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा चहल पहल है गाजियाबाद के बाजार में। लोग काफी उत्साहित है, खरीदारी कर रहे हैं और दुकानों को भी काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है। जी जी। क्या दीपावली को लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्या खरीदारी हो रही है? खरीदारी यही हो रही है, हमने बच्चों का आइटम लगा रखे हैं क्योंकि पिछले कई साल से देखा जा रहा हूँ आपको। हाँ पिछले कई साल से तो पटाखों का प्रतिबंध है। हाँ। तो इस वजह से तो क्या आप लोग पटाखे बेच रहे हैं? हाँ, हमारे पहले लाइसेंस है वो रद्द कर दिए हैं। अच्छा। हमारे रामलीला ग्राउंडों में ये हमारे स्टॉल लगते थे, हम उन्हें बंद कर दिए। किस तरीके के पटाखों की मांग ज्यादा है इस पर? पटाखों की मांग तो अब ग्रीन की रह गई है। अच्छा, ग्रीन पटाखों की, क्योंकि कानून का सभी पालन कर रहे हैं। अच्छा, कानून का पालन हो रहा है? बराबर पालन हो, हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम ला भी ले रहे। जब हम लाएंगे नहीं तो मिलेगी नहीं। हाँ। आगे कौन कस्टमर कैसे मांग लेगा हमसे? कितने पटाखों की अभी आपके यहाँ स्टॉक? हमारे यहाँ आओ दिखाओ जरा, कैमरामैन दिखाओ। हमारे यहाँ फुलझड़ी मिलेगी आपको। अच्छा। ग्रीन में फुलझड़ी मिलेगी बच्चों की, पॉप मिलेगी। हाँ। और ग्रीन में माचिस मिलेगी, ग्रीन में हंटर मिलेगा आपको जी। और बच्चों की बीड़ी बम मिलेंगे जी। और एटीट्यूड में तो बच्चों का आइटम है। वाले जो पटाखे थे जैसे नाजी हुआ, इसका शॉट वगैरह, इन पर रोक लगा। ठीक जी। जैसा कि आप देख पा रही हैं कि यहाँ ग्रीन पटाखों की बिक्री चल रही है और वैसे पटाखों पे बैन है पोल्यूशन को लेके, और कहीं ना कहीं सरकार भी काफी सख्त है। जी जी बिल्कुल, और इस बार ग्रीन पटाखों की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी राजवर्धन, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये तस्वीरें देखिए आपने गाजियाबाद की दुकान पे, जहां पे दुकानदारों का कहना कि इस बार शोर शराबे और धुएं वाले पटाखों की जगह ग्रीन पटाखों की मांग सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो प्रदूषण कम फैलाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने वो पटाखे बैन कर रखे हैं जो तेज आवाज वाले होते हैं और जिससे प्रदूषण फैलता है। बता दें कि आज धनतेरस पे खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ये आपने तस्वीरें हमने आपको दिखाई गोंडा की और दिल्ली की, साथ ही आपने गाजियाबाद की तस्वीर देखी जहां पे पटाखे, ग्रीन पटाखों की मांग सबसे ज्यादा कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रीन पटाखे ना तो आवाज बहुत ज्यादा करते और उनसे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि उससे 10 गुना कम प्रदूषण फैलाते हैं, धुआं फैलाते हैं। जो सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि इस बार तेज ध्वनि वाले और तेज और धुएं वाले पटाखे ना छुड़ाया जाए। बता दें कि इस बार धनतेरस में सबसे ज्यादा मांग बर्तनों की हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें और बर्तन सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं। इसके अलावा चांदी के बर्तनों की खरीदारी की जाती है। आज सभी अपने घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीद के लाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा की जाती है और काफ़ी शुभ माना जाता है धनतेरस पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना। काफ़ी जगहों पर लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर जी की मूर्ति भी लेकर आई जाती है, क्योंकि काफ़ी अहम होता है और इनकी पूजा की जाती है। बता दें ये तस्वीरें आपने देखी थी, जगह जगह से हम आपके लिए लेके आए हैं सभी बाजारों की रौनक। इसी में अब ले चलते हैं आपको अमेठी, जहां हमारे संवाददाता रत्नेश लेकर चल रहे हैं, बाजार की रौनक दिखा रहे हैं। रत्नेश, अमेठी में कैसा माहौल है? आज धनतेरस का त्योहार है, तो धनतेरस पे जनता सबसे ज्यादा क्या खरीदना पसंद कर रही है? आपको बताते हैं आज धनतेरस का त्योहार है, तथा हम बात करें तो बाजारों में जो रौनक है साफ दिख रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं, जो बाजारों में रौनक है वो बनी हुई है। और इस धनतेरस के त्योहार पर जो लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को खरीदते हैं, झाड़ुओं को खरीदते हैं, और हम बात करें तो झाड़ू और जो घर की सफाई का सामान है वो भी खरीदते हैं। ज्यादातर लोग गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों को खरीदते हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं जिस तरीके से जो सजावट सजी हुई है, मार्केट में जो दुकानें सज गई हैं, और लगातार जो ग्राहक है वो लगातार, हम तस्वीरों में कहेंगे दिखाएं जिस तरीके से लगातार जो ग्राहक है वो लगातार गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों को खरीद रहे हैं। दुकानों में जो रौनक है वो बनी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार के जो ग्राहक है किस तरीके से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को खरीद रहे हैं, और जो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं वो बाजारों में रौनक छाई हुई है। आज धनतेरस का त्योहार है, कहीं न कहीं
देखा जाए जिस तरीके से बाजारों में इससे पहले सन्नाटा पड़ता था, लेकिन धनतेरस से ही हम बात करें तो लोग दीपावली के जो सामान है वो खरीदते हैं, पटाखों को खरीदते हैं। जिस तरीके से सरकार ने लगातार कहा है कि ग्रीन पटाखों को बिक्री होगी, लगातार हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि पिछली धनतेरस से और इस धनतेरस में क्या असर है। बहुत असर है। सबकी जो है बिक्री ज्यादा थी, अब की जो है बहुत कम जो है वो है महंगाई की वजह से जो है काफी लोग कम जो है खरीदारी कर रहे हैं। जैसा दुकानदार ने बताया कि जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है और जो ग्राहक है वो काफी कम मात्रा में खरीद रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी सामान है उसको खरीद रहे हैं, जिससे उनका काम चल सके। और गणेश लक्ष्मी की जो मूर्तियां हैं वो लगातार बाजारों में रौनक छाई हुई है। जी रतीश, हम चाहेंगे आप जानने की कोशिश करें कि इस बार सबसे ज्यादा किस चीज की मांग है बाजारों में, क्योंकि कहा जाता है चांदी के बर्तन या सोने के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। कई जगह इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदी जाती हैं, कहीं झाड़ू खरीदने का प्रचलन होता है, तो ऐसे में वहाँ पे लोग सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं ये जानने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, हम बात करें तो जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा भैया क्या नाम है और सबसे ज्यादा आप सामान लगाए हैं दीपावली की, और सबसे ज्यादा बाजारों में क्या बिक्री देखने को मिल रही है? हमारा नाम आनंद कौशल है। बाजारों में तरीके की चीजें बिक्री देखने मिल रही, जैसे मूर्तियां बिक रही हैं, और ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पे अगर झाड़ू खरीदी जाए तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे ज्यादा इस बार झालर, जैसे जो झालर है, सबसे क्या झालरों की बिक्री पर क्या असर पड़ रहा है? झालरों की बिक्री पे बहुत बिक्री नहीं है। देखा जाए तो झालरें अब कम बिकने लगी हैं और लोग अपने घरों को फूलों से सजा देते हैं। और इस समय लोग ऐसा मानते हैं कि शुभ मुहूर्त होता है, धनतेरस पे लोग झाड़ू बहुत खरीदते हैं। कहा जाता है कि जो बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, जो चाइनीज सामान है, उसकी बिक्री बहुत कम देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि इसकी बिक्री पर कितना असर पड़ा है? चाइनीज आइटम जो बाजारों में आइटम भैया बहुत कम हो गए हैं, बिकना बहुत कम हो गया है। लोग उसे अब खरीदते भी नहीं है कि हमारे देश में लोग समझ चुके हैं कि हमें चाइनीज आइटम को अब नहीं खरीदना है। जी, जैसा दुकानदार ने बताया कि जो चाइनीज आइटम है इसकी बिक्री पर काफी असर पड़ा है। जो लोग गांव के लोग दिए और जो दिए मिट्टी के दिए हैं उसका प्रचलन अब धीरे धीरे अधिक मात्रा में चालू हो रहा है। जी रतीश, आपने हमें अमेठी के बाजारों का रौनक दिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां अमेठी के बाजार की रौनक हमारे संवाददाता ने दिखाई। ग्राहकों का कहना, दुकानदारों का कहना कि इस बार की दिवाली उनकी थोड़ी हर बार से फीकी है, क्योंकि एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ काफी चीजों पे पाबंदी। ग्राहक कम आ रहे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीद रहे हैं और महंगी चीजों की खरीदारी इस बार कुछ कम हो रही है। ये आपने देखा कि कहना कि सीधे तौर पर दिवाली पे नजर आ रहा है, महंगाई की मार देखने को मिल रही है। आज धनतेरस पर भी महंगाई अपनी छाप छोड़ रही है, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ही खरीद रहे हैं। बता दें, इस बार ये आपने तस्वीरें देखी, गोंडा से तस्वीर देखी, आपको हमने दिल्ली ले गए जहां दिल्ली की बाजार सबसे ज्यादा फेमस रहती है। दिल्ली की कई बाजारें जो फेमस है हर जगह, लेकिन इस बार दिल्ली की बाजार में कहीं ना कहीं प्रदूषण और सरकार की बैन ने रोक लगा रखी है। तो वही आपने गाजियाबाद की तस्वीर देखी जहां पे कहना कि इस बार शोर शराबे और धुएं वाले पटाखों से ज्यादा ग्रीन पटाखों की मांग है। मेरठ की तस्वीर, अमेठी की तस्वीर आपने देखी। अमेठी के ग्राहक दुकानों पर आ रहे खरीदारी करने, लेकिन दुकानदारों का कहना कि सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं। इस बार की दिवाली हर बार की दीपावली से थोड़ी फीकी है उनकी, क्योंकि वहां के अमेठी के बाजारों में इस बार महंगाई की मार देखने को मिल रही है। महंगाई की वजह से कुछ फीका मार्केट चल रहा है। बता दें कि धनतेरस पे सबसे ज्यादा बिक्री की जाती है। हर चीज में, हर सेक्टर में धनतेरस पे खरीदारी की जाती है। लोग भर भर के खरीदारी करते हैं, चाहे चांदी के बर्तन हो, चांदी के आभूषण हो, सोने के आभूषण हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, कार, बाइक या फिर
बता दें कि कपड़ों से लेकर सबसे ज्यादा लाइटों की मांग रहती है, क्योंकि लोग रंग बिरंगी लाइटें और झालर खरीदते हैं और अपने घरों को चमकाते हैं। चलिए अब लेके चलते हैं आपको एटा से हमारे संवाददाता नंद किशोर आपके लिए दुकानों की चहल पहल लेकर आए हैं। नंद किशोर, कैसा जगमगा रहा है एटा के दुकानदार, क्या नजारा है बाजार का, क्योंकि आज धनतेरस है, सबसे ज्यादा भीड़ आज के दिन। हम खड़े हैं जनपद एटा के अलीगंज के मेन बाजार में, जहाँ गड़बड़ की बाजार महिलाओं की देखने को मिलती थी। दुकानों पर जो है सोना चांदी खरीदती महिलाएं दिखती थी, मगर आज सुबह से ही बाजार तो गुलजार हुए हैं, लेकिन अभी भीड़ उस कदर देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह की भीड़ जो है पहले के त्योहारों पर देखने को मिलती थी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं महंगाई की मार है और लोगों की जेब में जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि गर्मी गई है, क्योंकि त्योहारों को देखते हुए जिस तरीके से पहले लोग खासकर जो है धनतेरस के पर्व पर खरीदारी करते दिखाई देते थे, वो इस बार त्योहारों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी नंद किशोर, क्या लगता है कि एटा में जो दुकानें हैं उनका गुजार कब तक बना रहता है, रात में कब तक दुकानें खुली रहने हैं? आज बाजार के बीच में हम खड़े, इस बाजार की अगर बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लग जाती है और दुकानदार अपनी दुकानों को सजा लेते हैं, चाहे तो वो बर्तन की दुकानें हो चाहे सोना चांदी की दुकानें। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा मूव करके पीछे दिखाएं कि किस तरह ये देखिए एक बर्तन की दुकान और दुकानदार यहाँ खाली खड़े हैं और एक भी व्यक्ति अभी इनकी दुकान पर नहीं है। हालांकि ये देर रात तक ये बाजार गुलजार रहेगा, करीब रात 11 बजे तक ये बाजार गुलजार रहेगा, रात तक लोग खरीदारी करेंगे। अब देखने को ये देख सकते हैं हम कि आखिर कब तक लोग आते हैं और ये दुकानदार अपनी जो है बिक्री शुरू करते हैं। और धनतेरस पे सबसे ज्यादा बिक्री बर्तनों की होती है, हम चाहेंगे आप जानने की कोशिश करें इस बार किस तरीके के बर्तन सबसे ज्यादा मांग में है। देखिए मेरे साथ एक दुकानदार है, मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर उनके पास किस तरीके के बर्तन है और वो क्या क्या क्वालिटी जो है लोगों को दे पाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कोशिश करेंगे कि किसी दुकानदार से बात कराएं कि ये दुकानदार क्या नाम क्या है आपका? राहुल जी, आज धनतेरस का पर्व है, सुबह से ही आपने बर्तन की दुकान सजा रखी, कितने ग्राहक अब तक जो है आपकी दुकान पर? क्या वजह मानते हैं? कंपटीशन भी है क्या? बर्तन तो अगर क्वालिटी की बात करें तो आपके पास किस क्वालिटी के बर्तन अवेलेबल? पीतल के बर्तन है, तांबे के बर्तन है, खास क्या चीज है बर्तन में द्वारा आपके पास? कुछ अलग हटके जो बर्तनों में आया हो? बर्तनों में भैया डेली वही वाला आइटम मिलता है नॉर्मली, यहाँ ध्यान देते हैं यहाँ आपसे। कितने बजे तक ये बाजार खुला रहेगा यहाँ? 12 बजे तक खुला रहेगा। तो ये हमारे साथ एक दुकानदार साथी थे, ये आज सुबह से ही अपनी दुकान सजाकर बैठे हुए हैं और धनतेरस के पर्व का खासकर इंतजार कर रहे हैं कि ग्राहक आए और इनसे खरीदारी करें। इस बार का धनतेरस कितना अलग है बाकी साल के धनतेरस से, ये जानने की कोशिश करिए आप बाजार में आने वाले। जी बिल्कुल, से ये देखा जा सकता है कि महंगाई इतनी है, महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग एक सीमित दायरे में त्योहार को मनाना चाह रहे हैं। क्योंकि खरीदारी की अगर बात की जाए तो दीपावली और धनतेरस का एक ऐसा पर्व है कि पहले से लोग प्लान करके त्योहार पर खरीदारी करते हैं, मगर वैसी रौनक, वैसी बाजारों में भीड़, वैसे लोग खरीदार जो है दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी नंद कुमार, हम चाहेंगे आप आने वाले ग्राहकों से बात करने की कोशिश करें कि उनका क्या मानना है इस धनतेरस पे। क्या सच में इस बार महंगाई की मार है या हर बार की तरह इस बार की धनतेरस भी उतनी ही खास है? देखिए हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार तो त्योहार है, त्योहार पर खास क्या, और महिलाएं देखिए हमारे पीछे कुछ महिलाएं जो है बर्तन खरीद रही हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की चीजें खरीद रही हैं। नाम क्या है तेरा? मैम नाम क्या है? मैम ये देखिए हम आज लोग खरीदारी करने में ही बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो ठीक है उन्हें खरीदारी करने देते हैं। आपने हमें एटा की दुकानों की तस्वीरें दिखाई, काफी चहल पहल, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार से इस बार की धनतेरस थोड़ी फीकी क्योंकि महंगाई की मार। नंद कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें आपने दिखाई हमें एटा के बाजारों की। बता दें कि आज धनतेरस का त्योहार है, पूरे देश में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं पे बता दें कि महंगाई की मार तो कहीं पे सरकार की तरफ से बैन लगाने की मांग, और बाजारों में कहीं ना कहीं पिछले बार की तरह इस बार कुछ फीकापन नजर आ रहा है। धनतेरस की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।
कुछ